साथ संगत जी, प्यार से कहना ध्यान निरंकार जी। आज ये जो समागम रूप जो इस तरह हम देख रहे हैं अपने फ़ोन्स पे, अपने कंप्यूटर्स पे, लैपटॉप्स पे, तो यही जो अभी कुछ समय से शिक्षा मिल ही रही है, जो सत्संग रूप आप सब श्रवण भी कर रहे, कि किस तरह ये प्रेरणा देने वाले जीवन जो रहे हैं इतने, चाहे वो सदगुरु बाबा अवतार सिंह जी के बारे में या जगत माता जी के, माता सविंदर जी महाराज के, या अन्य कितने जो इस मिशन में इस तरह हमें दिए गए हैं और अपॉर्चुनिटीज़ की, इतने महान जीवन हम अपने एक्सपीरियंस करके उनसे प्रेरणा लेते हुए कितने ऐसे हम में से रहे हैं जिनको वो अपॉर्चुनिटी भी मिली है कि हम एक फर्स्ट हैंड वो जीवन को विटनेस किए। और बाकी अगर हमारी उम्रें छोटी हैं और वो पुरानी यात्राएं जो तय कर गए, तो उनके हम चाहे बुक्स में रीड करें या और महात्मा जो उनके उस समय हम उम्र हमें आज भी वो पास ऑन करके बताते रहे हैं कि ऐसा महान जीवन जी के वो संत गए। तो दातार यही कृपा करे हम सब पे कि कैसे ये जो जीवन की यात्रा कर गए, हम अपने जीवन में वो उनकी एक सिखलाइयों को अपना पाएं। तो दासी को वही कुछ आज जो ध्यान आ रहा है आपसे शेयर करने का, कुछ बातें, चाहे वो राजमाता जी की बारे में हो या तो दासी वो आज उस रूप में आपके साथ साझा करना चाहेगी। तो राजमाता जी के भी जीवन में अगर हमने ये देखा कि किस तरह हम, अगर कोई भी संसार में है, कोई भी, वो हर एक को अपना एक बच्चा ही मानकर इस तरह प्यार करते थे कि वो परिवार का हिस्सा ना भी हो। हर संत उनके लिए एक बराबर, इतना उन्होंने छोटी सी छोटी बात पे ध्यान रखना कि सदगुरु को क्या पसंद है, क्या मर्यादा है। चाहे उनके जीवन में तो उन्होंने एक परिवार के रूप में एक मदर, एक डॉटर इन लॉ, एक उस तरह देखा जाए तो ये सदगुरु को 3 रिश्तों में उन्होंने सर्व किया, फिर भी एक जो मर्यादा बनाई रखी, एक सिखलाई देते रहे। वो जीवन में चाहे हम उनकी कोई भी विचार उठा लें, कैसे उसमें एक प्रेरणा देनी, खास करके ऐसी कुछ चुनिंदा चीज़ें जो रिपीटेटिवली बहुत समझाते थे, वो कि एक परिवार में अगर हमारे छोटे बच्चे हैं तो हमें किस तरह एक अपना कंडक्ट रखना है, एक अपने बोलचाल, अपने व्यवहार पे ये एक अपने आप को मॉनिटर करते हुए कि बच्चे तो छोटे होते हैं, वो कुछ भी सीखते हैं, हमें अपनी भाषा का किस तरह प्रयोग करना है उनके सामने, हमें किस तरह अपने आप को एक उस तरह जीवन में ढालना है कि बच्चे अगर कल को ये चीज़ ऑब्जर्व करके करें तो हम उन पे उंगली उठाएंगे कि ऐसा मत करो, तो वो तो यही कहेंगे आपसे ही सीखा है। तो कैसे हम खुद अपने आप को सुधारें, और इसका एक आसान जो सल्यूशन माता जी ने सिखाया वो ये कि अगर हम हर परिवार के सदस्य में एक अपने मदर, अपने फादर, अपने हस्बैंड, वाइफ, बच्चे या कोई भी रिश्ता आगे अपने फ्रेंड्स या सोसाइटी में जिसके साथ भी हम हैं, तो उनमें अगर वो रिश्ता ढूंढने की बजाय ये याद रखें कि ये निरंकार स्वरूप है, ये महापुरुष है, ये ब्रह्मज्ञानी है, तो अपने आप फिर हमसे कोई ऐसे बोल भी नहीं निकलेंगे, कोई व्यवहारिक टोन भी हमारी खराब नहीं होगी, ऊंची नीची नहीं होगी, जब तक ये बात याद रहेगी कि सामने जिससे बात कर रहे हैं वो स्वयं ब्रह्मज्ञानी है। तो कैसे हम अगर ये बात को ही पहले प्राथमिकता दें कि हर सदस्य घर का ब्रह्मज्ञानी रूप मान के निरंकार का, वो एक बात ही फिर हमसे कोई ऊंची नीची उनसे उस तरह नहीं होगी कि बाद में जो हमें ही शर्मिंदा होना पड़े। और ऐसे ही फिर वो बच्चों के अंदर भी जो एक कच्ची मिट्टी के, वो भी अपने आप को उसी तरह ढालेंगे क्योंकि घर का माहौल, घर में व्यवहार ही उन्होंने ऐसा देखा होगा। तो ऐसी अनगिनत बातें ये जो दात राजमाता जी ने सिखलाइयाँ बख्शी हमें, और ऐसे ही अगर आगे चलें तो जगत माता जी को भी देखा जाए तो कैसे उन्होंने भी फिर इस तरह जहाँ कोई भी महापुरुष संत आए
उसको आते ही उस समय तो चाहे अगर कोई यात्रा करके आए तो आज के मुकाबले वो ट्रांसपोर्ट भी उस तरह सहूलत का नहीं होता था। तो पहले कैसे आते ही उन्होंने भी एक देखना कि कुछ खाना खाया हुआ है महापुरुषों ने, नहीं खाया तो तुरंत खुद ही सेवा में लग जाना, खुद ही वो उस रूप में एक खाना भी देना। कुछ उस समय अगर कोई एक दो वस्त्र लेके ही अपनी यात्रा चल रहा, मैले कुचैले कपड़े, तो खुद फिर वो सेवा एक वो संत की उन्होंने अपने हाथों से करनी, चाहे उनके वस्त्र फिर धो के, कुछ फटे कपड़े हैं तो सी के, तो खुद कैसे एक माँ का रूप, एक अगर उस तरह ये भी कहा जाए कि मिशन में जो सेवा की एक साक्षात जो पहली प्रेरणा रूप, इतने ऊंची पदवी अगर उस तरह देखा जाए, रिश्तेदारी तो उनकी एक गुरु की वाइफ बोला जाए, तो भी कैसे अपने आप को सिर्फ और सिर्फ अपने गुरु का गुरसिख ही मानकर एक वो सेवा भाव रखा। कोई मन में भाव नहीं आने दिए कि कौन आ रहा है, क्या बैकग्राउंड रहा है उस व्यक्ति का, नहीं, सिर्फ उसमें एक संत देखकर एक सेवा का भाव उसकी तरफ जो उन्होंने किया। और उसी तरह अगर हम शहंशाह जी की भी बात करते हैं, बाबा अवतार सिंह जी की, तो वो जो एक दोहा है वो बिल्कुल ही अप्रोप्रिएट, चाह गई चिंता मिटी मन मा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए सो ही शहंशाह। तो ये जो है बिल्कुल हूबहू शहंशाह जी के ऊपर अगर देखा जाए तो कितना ये दोहा उतरता है कि कहाँ वो एक अपने आप को जीवन भर, चाहे पहले गुरसिख रूप रहा, फिर गुरु बन के फिर से गुरसिख वापस रूप, तो कैसे ये जो चाहे ट्रांसफॉर्मेशंस की बात होती है, तो उस दौरान भी वो ट्रांसफॉर्मेशंस के ये दौर देखे कि कैसे उन्होंने एक गुरसिख रूप में भी हर एक को यही सिखाया, सेवा भाव रखते हुए कि कैसे एक सेवा की जाती है। वो जो चज वर्ड होता है कि सेवा की जात सिखाई, तो कैसे एक उस रूप में भी देखा जाए तो चाहे वो बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के भी आगे फिर अनुयायी बन के रहे, और दासी ने तो यहाँ तक जो महापुरुष बताते हैं पुराने कि ऐसा उस समय भी कि चाहे वो सदगुरु खुद रहे, उसके बाद क्योंकि गुरसिख बन गए तो मन में कोई अपनी वो भावना नहीं, एक अपने आप को सेवक मानते हुए ही कि तब अगर बाबा गुरबचन सिंह जी ने भी बुलाया किसी बात करने के लिए, तो जो भी टाइम दिया गया उससे आधा घंटा पहले पहुंचना कि गुरु को मेरी वेट ना करनी पड़े, वो हम पहले सेवादार खुद खड़े हों, और फिर वो जो टाइम है उससे पहले बिल्कुल वो जो कद्र कहना, वो जो सिखलाई बाकियों के लिए भी ये आगे बनी कि किस तरह अपने आप को पूरी तरह समर्पित करते हुए। तो ऐसे जहाँ ये हमें जीवन के इतनी अनमोल शिक्षाएं मिली, वहाँ माता सविंदर जी महाराज का भी जीवन पूरी शिक्षाओं से भरा हुआ कि कैसे हमने उस समय जब पूज्य माता जी के रूप में भी वो रहे, तो सिर्फ एक सिखलाई प्यार की, एक ममता की, उनसे हर एक से वो जो वार्मथ मिलती थी कि बहुत ही अप्रोचेबल, बिल्कुल कोई भी कुछ भी अपनी बात अगर रखना चाहे तो कैसे वो एक माँ का प्यार देते हुए, समझते हुए। फिर अगर हमने वो दृश्य चाहे डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह में भी देखे होंगे कि कभी दूध जलेबी की सेवा अपने हाथों से करके हर एक को चाहे कितने घंटे लगें, फिर भी वो जब तक आखिरी महात्मा ड्यूटी का ना आए तब तक हिलना नहीं कि अभी और महात्माओं ने आना है, खुद चाहे इतने घंटे खड़े हो रहना, बिल्कुल थकना नहीं है, चाहे थकावट है भी तो इजहार नहीं करना। कैसे रात को अगर समागम पे भी सर्दियों के दिन, बारिश के दिन, तो अपनी नींद, अपना आराम त्याग के कि सभी संतों तक वो कंबल पहुंचाए जाएं कि उन्हें ठंड ना लगे, और फिर यहाँ तक भी हो जाना कि कभी दासी छोटी साथ एक बार कि एक खुद उन्होंने मोटी स्वेटर सी जो पहनी होनी और सारे कंबल खत्म हो गए, तो एक बच्चा बहुत ही कांपता हुआ नजर आया तो अपने पहना हुआ ओढ़ा हुआ उसको उसमें ओढ़ दिया। तो ये बिल्कुल ही ऐसी शिक्षाएं अगर देखा जाए, चाहे वो इधर भी पता लगता है जो बात की, अगर कहीं मसूरी गए हुए पूरे टूर से वापस दिल्ली जाना,
तो बहुत सारे यहाँ के फ्रूट्स या जो भी, अगर भवन में भी उनके पेड़, तो ये फ्रूट्स लेकर एक पेटी में डाल लेने कि रास्ते में जैसे महापुरुष खड़े होते कि पता लगता है ये गाड़ियों का काफिला निकल के जाना है, तो फिर हर एक महापुरुष को वो फ्रूट भी दे देने। वो एक एक इतना ख्याल कि यहाँ से ही वो पैकिंग में सामान रखना कि आगे जो संत मिलेंगे उनको खाली हाथ ना एक उस तरह से रवाना किया जाए। तो उनके लिए भी वो प्यार, वो ममता, वो भाव रखते हुए, तो ऐसा जो इतना महान सेवा